इस भाग दौड़ के जीवन में, हम इस सांसारिक जीवन में, इस अर्थ युग में अपने आप को, अपने आत्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। हम कितना भी वेद पढ़ लें, पुराण पढ़ लें, उपनिषद पढ़ लें, लेकिन हम उस आत्मज्ञान को नहीं पढ़ पाते हैं जब तक हम किसी गुरु, किसी इष्ट के संदिग्ध में जाकर अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, उनसे कृपा दृष्टि नहीं लेंगे, तब तक हमें वो आत्मज्ञान हम नहीं प्राप्त हो सकता। वो हमें सिद्धि जो है नहीं प्राप्त हो सकती है। वो ज्ञान रूपी कुंभ जो है, वो ज्ञान रूपी भंडार जो है, वो ज्ञान रूपी अमृत जो है, वो हमें नहीं मिल सकती है। उस ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करने के लिए हमें किसी न किसी गुरु के पास जाना ही होगा। इसी पर आधारित मैं आपसे कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करें। तो गुरुदेव की कृपा से अपने भीतर ही आत्मानंद प्राप्त कर समता और मुक्ति के मार्ग से शिष्य आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है। ज्ञान यदि पुस्तकों, शास्त्रों और उपनिषदों में है तो जाकर पढ़ लो, ढूंढ लो, देख लो। वेद, शास्त्र और श्रुतियों को पढ़कर आप विद्वान तो हो सकते हैं, पर आत्मज्ञानी नहीं हो सकते। जितने भी हमने बोला, कोई भी किताब आप पढ़िए, लेकिन आप विद्वान हो जाएंगे, लेकिन आत्मज्ञानी नहीं हो सकते। पर आत्मज्ञानी नहीं हो सकते। आत्मज्ञानी तो आप केवल गुरु की कृपा से ही हो सकते हैं। जब तक आप पर गुरु की कृपा नहीं होगी, जैसे स्वामी विवेकानंद पे रामकृष्ण परमहंस जी की कृपा हुई थी, तब उनका आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। कोई और तरीका नहीं है। गुरु की कृपा से ही आपके अंदर सबसे पहले आती है समता। समता का अर्थ क्या है? यदि आप अपने जीवन को दो हिस्सों में बांटकर जी रहे हैं, एक मैं और एक तुम, इस मैं के साथ मेरे पन का और तू के साथ तेरे पन का जाल भी आता है। मैं और मेरा परिवार, तू और तेरा परिवार, इस तरह हमारी कितनी सारी मैं हैं और कितने सारे तू। इन्हीं भिन्न भिन्न मैं और भिन्न भिन्न तू का नाम संसार है। इस मैं और तू में ही के जाल में ही फंसा हुआ माया जाल का ये संसार है। इसमें हम अपने आप को मैं और दूसरे को तू से संबोधित करके जिंदा, इस जाल के, इस माया जाल में जिंदा है। मैं और मेरा परिवार खुश रहे, सुखी रहे, दुखी न हो, बंधन न हो, मेरा परिवार आनंद में रहे, हम भय और शोक से मुक्त रहें। यदि तुम्हारे कारण, इस बात को गौर से सुनिएगा, अगर तुम्हारे कारण मेरे सुख में बाधा पड़ जाए तो मैं तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहने दूंगा। नहीं चाहूँगा कि तुम्हारा अस्तित्व रहे। मैं तुमसे लड़ूंगा, मारूंगा, ताकि तुम मुझे पीड़ा न दे सको। इस तरह का भाव रखना समता नहीं है। इस तरह के मन में विचार रखना समता नहीं है। तो समता है क्या? तो समता यानी समदृष्टि से देखना, मैं और तू में भेद न करना। शिष्य इस तरह मैं और तू का भेद अपने मन में न रखें, सभी अपने हैं, ऐसी सोच हो। यह बात किसी सद्गुरु, किसी संत के सिवा और कोई दूसरा नहीं बताएगा। सत्संग में जाकर ही यह बात सुनने को मिलती है, अन्यथा कोई तुमसे नहीं पूछेगा कि ध्यान में मन ठीक से लगता है या नहीं, मन में विवेक जगा या नहीं जगा। संसारी तो तुमसे यही पूछेगा कि पैसे कितने बनाए। संसार का मतलब है अर्थ युग में हम जी रहे हैं, इसलिए संसार के व्यक्ति यही पूछेंगे कि तुमने कितना आज कमाया, या तुम्हारे मंथ का कितना वेतन है, तुम कितना कमा लेते हो, यही पूछता है। दूसरा
संसारिक इंसान ये नहीं पूछता है कि तुम्हारे अध्यात्म में मन लगता है कि नहीं, तुम भगवान में, गुरु में अपने आप को समर्पित कर पाते हो कि नहीं। ये संसारिक जीवन अर्थ का माया जाल है। इसमें हम केवल पैसे और रुपये, सुख दुख की, भौतिक सुख की ही बात करते हैं। संसारी तो तुम्हें यही पूछेगा कि पैसे तुमने कितने कमाया। संसार का यही मतलब है, संसारिक जीवन की आदमी यही पूछेंगे। कारोबार कैसा है, इसके अतिरिक्त कोई तुमसे और तुम्हारे परिवार का हालचाल पूछ लेगा, परंतु यह कोई नहीं पूछेगा कि मन को तुम्हारे संसार में फंसाया तो नहीं, मन को तुमने संसार में फंसाया तो नहीं, माने इस माया जाल में तुमने फंसा कि नहीं, संसारिक माया जाल में तुम फंसे कि नहीं, इस अर्थ युग में इस पैसे के इर्द गिर्द तुम्हारा मन भटकता है कि नहीं। ये कोई नहीं पूछेगा, सब पूछेंगे कि तुम कितना से कितना, अधिक से अधिक पैसा कमा लेते हो। इस कीचड़ में कहीं गिर तो नहीं गए हो। कीचड़ कहने का मतलब है कि आप इस संसारिक अर्थयुग के कीचड़ में, इस पैसे के जाल में फंस तो नहीं गए हो। संसार में अटकना नहीं है, इस कीचड़ में गिरना नहीं है। यह बात केवल कोई संत या गुरु ही बता सकता है। संत और गुरु ही बता सकते हैं कि ये जो अर्थयुग है, ये माया जो जाल है, जिसके मैं के चक्कर में तुम फंसे हो। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरा बापू, मेरा पोता, मेरा घर, मेरा कार, मेरा मकान, मेरा, तो ये मैं के चक्कर में जो तुम फंसे हुए हो, ये तुम्हारा अपना नहीं है। इस भाड़े के जाल में, इस अर्थ के जाल में तुम फंसे हो। इसलिए कोई गुरु सत्संग में ही जाकर आप इस बात को, इस आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करके अपने आप को मोक्ष के रास्ते पर ला सकते हैं और इस संसारिक जीवन को सफल बना सकते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।